इक्वल टू 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। और ये वही तो पूछ रहा है, पी ओ क्यू है क्या, पी ओ ये 40 दिया है, ये 90 दिया है, सिर्फ ये निकालना और था। एन पैरेलल है ना, M इज पैरेलल टू N, दोनों पैरेलल हैं और एक रेखा कट कर रही है, तो संगत कोण कौन। नमस्कार साथियों, शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। देखिए, अंतिम 59 दिन ही बाकी हैं, शेष रह गए हैं। जब आपका हॉस्टल वार्डन का फाइनल एग्जाम 15 सितंबर को होना है, उसके पहले सारी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे और उसी तैयारी को मजबूत करने की कड़ी में शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट लगातार मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस आपके सामने लेकर आ रहा है, जहां पे लाइंस एंड एंगल्स के एक पार्ट अपन ने किया था, उसमें कुछ क्वेश्चन किए थे। अब एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स के ज्योमेट्री के अंदर जो पोर्शन आता है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। मिशन 25 हमारा संकल्प बैच है। संकल्प है कि मिशन 25 मतलब 25 तो मैथ्स में स्कोर करना ही करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेखा PQ टाइप 2 है, पर टाइप 1 हमने पिछले वीडियो में करवाया है। रेखा PQ तथा RS एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करती है। ये PQ हो गई लाइन और ये RS हो गई, ये कहां पे प्रतिच्छेदित कर रही है, बिंदु O पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। यदि POR ये वाला एंगल POR अनुपात ROQ ये वाला एंगल, इसका अनुपात दिया गया है 5:7, मतलब ये 5 यूनिट है तो ये कितना यूनिट, 7 यूनिट। टोटल कितना हो जाएगा, आपको दिया क्या गया है भाई, 5:7, तो ये कितना आएगा, 5x नहीं हो जाएगा, क्योंकि अनुपात को चेंज करते हैं तो x में लिखते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा। अब हम एक चीज जानते हैं, हमने आपको पढ़ाया है लास्ट क्लास में, कि किसी भी रेखा के लाइन के अराउंड एक तरफ टोटल एंगल कितना डिग्री का होता है, यहां से लेके यहां तक 180 डिग्री। और ये कितना x है, 5x है, और ये कितना x है, 7x। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल दोनों को ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, आपने बताया है सर। 7 5 12x की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो क्या पूछा है, POS का मान पूछा है। POS कहां पे है, POS ये वाला डिग्री पूछा है, एंगल पूछा है, कितना डिग्री होगा। अब जितना ये होगा ना, वो किसके बराबर होगा, 7x के। क्यों होगा, क्योंकि कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेदित करती है, तो हमने बताया है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर होंगे किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल या शीर्षाभि विमुख कोण से। तो ये 7x है तो ये भी 7x हो जाएगा, मतलब आपको 7x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू 15, तो 7x कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 डिग्री आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। 2 एग्जाम्स में पूछा गया है, आप ध्यान से देखेंगे, 2013 में और 2018 के PDO के एग्जाम में, फूड इंस्पेक्टर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए चित्र में OA व OB विपरीत किरण है। विपरीत किरण है मतलब किरण एक सोर्स होता है, एक इस तरफ है, विपरीत है तो एक ये हो जाएगा अपोजिट। तो ये एक लाइन नहीं बन गई, एक सीधी लाइन बन गई, जहां पे ये बीच में पॉइंट है O। तो कोण DOC अनुपात AOC अनुपात BOD का अनुपात क्या होगा। अब देखो टोटल कितना डिग्री होता है, ये तो लाइन बन गई, तो डिग्री कितना हो जाता है, 180 डिग्री है। कितना, 2x, x और x, 2x और x 3x, 3x और एक बार और x कितना, 4x। 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं हो गया सर। 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 160, x की वैल्यू 40 नहीं आ गई, 4 चौक 16। तो DOC बोला है।
DOC ये कितना है, x डिग्री, x डिग्री मतलब 40, ठीक है। रेशियो AOC ये कितना है सर, ये 40 और 20 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। अनुपात BOD ये 2x, x की वैल्यू 40 तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। सबको कैंसिल करेंगे, 20 दूना 40, 20 तिया 60 और 20 चौक 80, कितना आ गया 2:3:4 इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कौन से एग्जाम में पूछा गया है, 2014 के व्यापम के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चित्र में OP और OQ क्रमशः कोण BOC तथा AOC के कोणार्धक हैं। BOC का कोणार्धक ये है, AOC का कोणार्धक ये है, मतलब ये यदि अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये यदि बीटा है तो ये भी बीटा होगा, क्योंकि कोण समद्विभाजक है, मतलब कोण को, एंगल को बराबर भागों में बांटा होगा। तो आपको POQ का मान पूछा है, इस कोण का मान पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, आपको हमने बताया था लास्ट क्लास में, याद कीजिए। अंतः कोण और बाह्य कोण के समद्विभाजक खींचते हैं ना, तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। कैसे होगा, देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री नहीं हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री नहीं हो जाएगा। और ये वही तो पूछ रहा है, POQ है क्या, POQ है क्या, अल्फा प्लस बीटा, तो कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कहता है, चित्र में OA तथा OB विपरीत किरण है। OA और OB विपरीत किरण है, ठीक है, और AOC ये और BOD ये दोनों का योग, दोनों का सम कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो आपको ये बताना है ये वाला कोण COD कितना होगा। सिंपल सी बात है सर, टोटल कितना होगा, टोटल मान लेते हैं ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू पता है 180 हो जाती है। अल्फा प्लस गामा ये दिया गया है कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 180 में 90 जाएगा तो 90 डिग्री। ये बीटा क्या माना है हमने, COD, तो COD कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब समकोण। कौन से एग्जाम में, 2014 के एग्जाम में पूछा गया है भाई। चलिए, अधिकतर जो भी क्वेश्चन हमने रखे हैं ना, पूर्व जो पेपर हुआ है, परीक्षा हुई है, उस पर आधारित क्वेश्चंस हैं, याद रखेंगे। साथ में नए क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं वो भी हमने इसमें इंक्लूड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चित्र में दो सीधी रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं। In the given figure, two straight lines AB and CD intersects each other at point O. यदि AOE ये 75 डिग्री है, तो आपको A, B और C के मान निकालने हैं। चलिए ध्यान देंगे क्या हो रहा है। सबसे पहले ध्यान देना कैसे निकालना है। हम देखते हैं, हमको एक रूल पता है, वो रूल ये है कि कोई भी लाइन है ना, उसके अराउंड एक तरफ कितने डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो हम इस तरफ देखेंगे तो क्या आ जाएगा, C और A मिल जाएगा। तो कितने अननोन मिल गए, अननोन मतलब जिसकी वैल्यू नहीं पता, तो C और A की वैल्यू नहीं पता, 2 मिल गए, तो इसको हम नहीं पकड़ रहे। इधर देखा
तो ए बी मिल गया, फिर 2 ठोक मिल गया, इसको भी नहीं ले रहे। इधर देखा बी सी मिल गया तो इसको भी नहीं ले रहे। इस तरफ देखा तो कितने अननोन है, बी और बी, सिर्फ एक अननोन है, कौन सा है वो बी, तो इसी को हम पकड़ लेते हैं। देखो 4b प्लस 75 डिग्री, ये बताओ यहां से लेके 4b 75 और ये b की वैल्यू टोटल 180 नहीं हो जाएगी? आपको पता है लाइन के एक तरफ 180 डिग्री होता है। 5b इज इक्वल टू 75 चला गया तो 105 नहीं बचा, b की वैल्यू कितनी आ गई, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 21 डिग्री आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ये b की वैल्यू 21 डिग्री है, ये देखो ये b है ना, इसकी वैल्यू 21 डिग्री है। टोटल कितना होता है 180, 180 में से ये 75 और ये 21, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की वैल्यू 180 टोटल होता है यहां से यहां, इसमें से ये नहीं चाहिए, ये है कितना 75 और 21 दोनों को घटा देंगे तो 5 और 1 6, 7 2 9, 96 घटा दिया तो 80 और 4 84, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी सी में a की वैल्यू 84, b की वैल्यू 21। तो देखो 84 21 सब में दिख रहा है, 84 21 सब में दिख रहा है, तो c की वैल्यू देख लो, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, पर चेक कर लेते हैं c कहां पे है, यहां पे है। हमको क्या दिखता है, a 84 है और 2c, क्या a प्लस 2c इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों टोटल कितना है 180 डिग्री। a की वैल्यू 84 इधर चला गया, 84 माइनस कर दिया तो 96 नहीं बचेगा। 2c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी आधी कितनी आ गई 48 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप चाहें तो, अच्छा ये क्वेश्चन कहीं नहीं आया, आप चाहें तो डायरेक्ट इसको कैसे मार्क कर सकते थे, आपने देखा a की वैल्यू कितनी आ गई 84, यहीं पे a की वैल्यू 84 यहीं पे है, a की वैल्यू 84 और कहीं नहीं है, देख लो, तो सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है, a की वैल्यू 84, पहले नंबर पे 84 कहीं नहीं है ना, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वहीं पे आप मार्क करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, RI 2018 में आया है। ये लाइंस एंड एंगल्स ना व्यापम के फेवरेट टॉपिक है, ये हर एग्जाम दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो देखो, दी गई आकृति में AOB एक सरल रेखा है, AOB सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन है, तब x तथा y का मान क्या होगा, ये x है और ये y है, इसका मान पूछा है। चलो देखते हैं कैसे होगा, ध्यान देना। हमने देखा लाइन ये सीधी लाइन है, इसके इस तरफ 180 डिग्री नहीं होगा टोटल, और दिया कितना है 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री नहीं हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 9 30, x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अब आप देखो x की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, ये 60 है ये 30 है, टोटल कितना डिग्री हो गया 60 और 30 90, टोटल ये होता कितना है लाइन के एक तरफ 180, 60 और 30 यही 90 हो गया, तो y के लिए कितना बचा 90, तभी तो टोटल 180 होगा, 9 6 15, 15 और 3 180, 18 मतलब 180, तो x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 90, x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 90। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी इसका राइट आंसर है। कौन से एग्जाम में पूछा गया है, RI 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या कहता है, निम्न चित्र में OA तथा OB विपरीत किरणें हैं, OA तथा OB विपरीत किरणें हैं, यदि x अनुपात y ये कितना है 2:3, मतलब ये 2 और ये 3, तो x की वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। देखो आप जानते हो टोटल कितना है 180 डिग्री, टोटल कितना है 3 2 5 यूनिट नहीं है, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 5 3 15,
5 छक्का 30, कितना डिग्री? 36 डिग्री। तो आपको क्या पूछा है? x का मान। x का मान है कितना डिग्री? सर x का मान है 2 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 36 डिग्री, तो 2 यूनिट की वैल्यू 72 डिग्री। इसका राइट आंसर है 72 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्टेनोग्राफर में पूछा गया है 2018-19 के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्न चित्र में OA तथा OB विपरीत किरणें हैं। O, अच्छा ये AOA होगा, ये यहां पे गलती से C लिखा गया है। चलो अब देखो, इसको सुधार कर लेंगे थोड़ा सा। OA और OB विपरीत किरणें हैं तथा AOC प्लस BOD ये दोनों का योग कितना है? 110 है। इन दोनों का सम कितना है? 110 है। ये मान लो x और ये क्या है? y, और ये मान लो z। ये दोनों का योग कितना है? 110। आप क्या जानते हैं? x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा? स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। अब ये बताओ x प्लस वाई कितना दिया है? x प्लस वाई दोनों का सम कितना दिया है? 110 डिग्री, 110। तो ये z कितना निकल आएगा? ये z की वैल्यू 17 ही आ जाएगी। 180 में 110 चला गया तो ये z है क्या? वही COD तो पूछा है। COD कितना डिग्री है? 70 डिग्री। तो 70 डिग्री इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई आकृति में PQ तथा XY रेखाएं एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेदित करती हैं। हम एक बार अच्छे से इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि विजिबल नहीं है तो देखिएगा। ये PQ है और XY, ये XY हो गया, O पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। POM ये वाली रेखा और 40 डिग्री है। MON ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। बस इतना कहा है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। MON 90 डिग्री है और POM जो है ना, P से O, O से M, ये है 40 डिग्री। अब देखना ध्यान से, ये तो लाइन है, ये भी एक रेखा है, ये पूरी की पूरी। तो ये पूरा कोण कितना होगा? 180 नहीं हो जाएगा? POQ लाइन है तो ये पूरा 180 हो जाएगा। ये 90 डिग्री, ये 40, तो टोटल 180 होने के लिए यहाँ पे कितना बचा है? कितना बच गया ये? सर ये 50 नहीं बच गया, क्योंकि टोटल 180 होना चाहिए। 50, 40, 90 और 90 180, तो ये 50 डिग्री हो गया। चलो बहुत बढ़िया। क्या पूछा है? QON का मान। QON इसी का मान तो पूछा गया है। कितना डिग्री है ये? 50 डिग्री है। कौन से एग्जाम में पूछा? ऑप्शन कितना आया? 50 डिग्री। कौन से एग्जाम में? 2019 CSPHCL के एग्जाम में पूछा गया है। ये 40 दिया है, ये 90 दिया है। सिर्फ ये निकालना था आपको। कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के कोण का योग कितना होता है? सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये 40, ये 90 और ये निकालना था। कितना होगा? 50 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये हमने लास्ट जो डिस्कस किया था ना आपसे, जो कंसेप्ट डिस्कस किया था पैरेलल लाइंस का, उस पे बेस्ड है। उसको एक बार और अच्छे से देखिए। 2 स्ट्रेट लाइन है मान लेते हैं, उसको कोई कट कर रही है ना लाइन, कोई लाइन कट कर रही है, तो क्या होता है? ये और ये बराबर होते हैं।
ये और ये बराबर होते हैं। और क्या होता है, जो ये वाली रेखा है ये बराबर होते हैं, कोण बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं संगत कोण से, ये दोनों बराबर होते हैं अल्टरनेट अपोजिट एंगल से, ये दोनों बराबर होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको पता होगा। अगर नहीं देख पाए हैं तो लास्ट क्लास का वीडियो लाइंस एंड एंगल्स का फर्स्ट पार्ट बिल्कुल देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। आपको वन एंगल 1 प्लस एंगल 2 निकालना है। कब? जब L इज पैरेलल टू M कहता है L इज पैरेलल टू M। चलो देखिए कैसा होगा। 1 प्लस 2 हम देखते हैं, एंगल 2 है और ये 30, दो लाइन पैरेलल हैं L और M, उसको एक ट्रांसवर्स लाइन N काट रही है, तो ये दोनों कोण बराबर नहीं होंगे, तो एंगल 2 बराबर 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, 30 डिग्री नहीं हो जाएगा। हाँ या ना? सर हम जानते हैं टोटल कितना एक लाइन के अराउंड कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है ना, जिसमें से 30 डिग्री तो ये ले गया इस तरफ, तो एंगल 1 के लिए कितना बचा? 150 डिग्री नहीं बचा इसके लिए, तो एंगल 1 कितना हो गया? 150 डिग्री। तो टोटल कितना आ गया? 180 डिग्री इसका राइट आंसर है। मंडी निरीक्षक के 2021 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको ऐसा भी कर सकते हो, देखो अगर एंगल नहीं दिया रहता तब भी आंसर आ जाता। क्यों? ये एंगल ए है ना, एक है ना, एंगल 1, तो ये भी एंगल 1 होगा। क्यों? दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, इसको एक लाइन काट रही है, तो संगत कोण से एंगल 1 होगा। अब हम क्या जानते हैं, लाइन के एक तरफ पूरे कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये पूरा हो जाएगा कितना डिग्री? 180 डिग्री। 180 डिग्री आपका राइट आंसर है। अगर ये नहीं दिया होता तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे। कितना आता? 180 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त भर्ती में 2018 में पूछा गया है, बड़े प्यार से क्वेश्चन करना है। चलिए क्या कहता है ये, रेखा L और M N और P को बिंदु पर N को P और Q पर प्रतिच्छेदित करती हैं। M और N को L P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो संगत कोण कौन सा होगा? कौन कौन सा संगत कोण होगा? संगत कोण, संगत कोण के लिए पैरेलल लाइन चाहिए, तो मान के चल रहे हैं कि L और M पैरेलल हैं। L इज पैरेलल टू M, सॉरी M और N पैरेलल है ना, M इज पैरेलल टू N, दोनों पैरेलल हैं और एक रेखा कट कर रही है, तो संगत कोण कौन से होंगे? 2 और 6। 2 और 6 दिया है क्या? नहीं दिया। अब देखो 3 और 7, 3 और 7 दिया है क्या? नहीं दिया। 1 और 5, 1 और 5 दिया है क्या? बिल्कुल दिया है। ये देखो, तो 1 और 5 क्या होंगे? संगत कोण होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो याद रखिए एंगल का नाम भी पूछता है, 2018 में पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए IOL निकालना है। IOL निकालना है, यहां टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। देन IOL इज इक्वल टू, चलो देखो ध्यान से, एक चीज समझना है आपको। IOL कहां है? IOL, एक चीज आपको यह समझना है कि जो भी कोण दिए गए हैं ना, उसको आप कहां ले जाने की कोशिश करते हैं? जो एंगल निकालना है। जैसे दूर दूर में दिया है ये 60, यहां 40, आपको यहां का एंगल निकालना है ना, IOL यहां पे दिया है क्वेश्चन मार्क, तो सारे एंगल को इस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करो। इस तरफ मतलब इसके पास। तो हमने देखा AB और CD पैरेलल हैं, इसको ये लाइन कट कर रही है ना, ये लाइन कट कर रही है। देखो ये दोनों पैरेलल हैं, ये कट कर रही है, तो करेस्पॉन्डिंग एंगल से ये 60 है, तो ये भी 60 नहीं हो जाएगा। ये 40 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये 40 हो जाएगा। हम जानते हैं कि सर एक ना
ऐसा ट्रायंगल यदि हो तो ट्रायंगल के अंदर के कोणों का योग सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये बाह्य कोण, और यही तो निकालना है आपको। इन दोनों का योग कितना होगा 100 डिग्री, और यही क्या है आंसर है। जिसको समझ में नहीं आया हो पिछला वीडियो जरूर देखें, बाह्य कोण का कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझाया था हमने। अंदर के दोनों कोणों का योग त्रिभुज के तीसरे कोण के बाह्य कोण, तीसरा कोण का बाह्य कोण ये है ना, इसके बराबर होता है। तो 60 और 40 कितना हो जाएगा, ये 100 डिग्री हो जाएगा। चलो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया है हाई कोर्ट परीक्षा 2018-19 में। देखिए सिर्फ 3 चीजें लिखी हैं हमने और एकदम सॉल्यूशन हो गया। एक चीज याद रखनी है बस, क्या, जो कोण निकालना है, जैसे ये निकालना है ना, तो सारे कोणों को इस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, सारे कोणों को इस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करनी है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ध्यान से। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है। एक लाइन ऐसी कट कर रही है जी ई जी एच, चलो ठीक है। तब जी ओ एच मतलब ये वाला कोण, और डी एच ओ मतलब ये वाला कोण का योग निकालना है, सम निकालना है आपको। कैसे निकाला जाएगा, चलो देखते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं। सर ये कोण निकाला ऐसा जाएगा ना, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये 65 डिग्री दिख रहा है इसके साथ और इसके साथ, तो ये टोटल भी 65 डिग्री होगा। लेकिन 65 में से ये टोटल 65 तो हो जाएगा, इसमें से 30 अकेला ये ले गई, ये वाला कोण 30 है, टोटल 65 में से 30 ये हो गया, तो ये 35 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो डी एच ओ कितना डिग्री आ गया, 35 डिग्री आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अब ध्यान दो, ध्यान से दिखते जाना। टोटल कितना डिग्री होता है, टोटल लाइन के एक तरफ 180 डिग्री, कितना डिग्री होता है ये 180 डिग्री, जिसमें से ये कितना डिग्री हो गया 80 डिग्री हो गया। 65 और 15 कितना डिग्री 80 डिग्री, तो इसके लिए कितना बचा 100 डिग्री नहीं बच गया, तभी तो ये 80 और ये 100 180 हो जाएंगे। तो देखो ये त्रिभुज नहीं बन गया, जी ओ एच, ये 100 ये 30, तो ये कितना डिग्री आ गया 50 डिग्री आ गया। तो जी ओ एच कितना डिग्री आ गया 50 डिग्री आ गया। आपको आंसर निकालना है, कितना आंसर आ रहा है 50 और 35 85 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, 2018-19 के हाई कोर्ट के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। देखो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना हमने एक जो रूल आपको बताया है वो याद रखना है हमेशा। कौन सा रूल बताया है, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये कि जो निकालना है सारे एंगल को उस तरफ शिफ्ट करना है। जो भी निकालना है, दिख नहीं रहा हो तो हम इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं। देखो क्या निकालना है आपको, ये देखो Q, अच्छा 1 2 3 4 होगा, ये QSPR नहीं है, ये मान लो 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 के मान आपको निकालने हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं। सर ये 80 डिग्री है ना, तो ये भी 80 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये 2 का मान क्या निकल आया 80 डिग्री निकल आया, 80 डिग्री। ठीक है भाई। सर ये दोनों भी पैरेलल हैं, M और L भी पैरेलल हैं, L और M पैरेलल हैं, तो ये 80, तो ये जो 4 दिख रहा है ये भी 80 हो जाएगा, हो जाएगा।
ठीक है सर, ये 80 हो जाएगा। लाइन के एक तरफ 180 होता है, एक तरफ 180 होता है, जिसमें से ये 80 हो गया तो ये 100 डिग्री नहीं हो जाएगा। ये 300 है तो ये एक भी 100 नहीं हो जाएगा। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल, या उल्टा देख लो, ये 80 है, एक तरफ के एंगल का योग 180 होता है, हमने बताया है। ये दोनों पैरेलल है ना, और एक लाइन कट कर रही है तो एक तरफ के एंगल का योग 180 होता है। ये 80 निकल गया तो ये 100 होगा, तभी तो 180 होगा। तो क्या आया आंसर सर? 1 की वैल्यू 100, 2 की वैल्यू 80, 3 की वैल्यू 100, फिर 80, 180, 180, 180, 180, 2 बार 100, 2 बार 80। चलो ये मार लो, ऑप्शन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, ये मार लेना। लेकिन एक ऐसा मान लो, एक की वैल्यू कितनी? 1 2 3 4, तो एक की वैल्यू कितनी है? 100, 2 की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री, 3 की वैल्यू कितनी है? 100 डिग्री, 4 की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री। ये आपका आंसर है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था ना, ABCD के कारण थोड़ा दिक्कत हो सकती है, लेकिन आंसर यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। देखिए ध्यान से, हमने एक चीज कहा है, जो भी एंगल्स हैं उनको उस तरफ शिफ्ट करो जो निकालना है। क्या निकालना है? A और B का योग, सम ऑफ एंगल A एंड एंगल B। हम देखते हैं ये A और B हैं, तो सारे कोणों को इस तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने देखा ये 120 है टोटल, ये 120 है, और ये भी 120 हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये 120 को 2 बराबर भागों में बांट दिया है, मतलब ये x की वैल्यू 60 और ये x की वैल्यू 60। सेम यदि हम देखते हैं, ये 120 है, ये 120 हो गया, तो ये 60 नहीं हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना होता है? सम एक तरफ के एंगल का 180, तो ये 120 है तो ये 60, लेकिन बराबर बराबर जेड में बांटा है ना। किस में बांटा है? जेड में, तो ये 30 और 30 हो जाएंगे, तो 6 3 9 90 आ गया। तो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री आ गई। अब देखो बी के लिए क्या करना है, ध्यान दो। ये 130 डिग्री है ना, तो ये भी 130 नहीं होगा, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कितना निकल आएगा? टोटल 50 नहीं निकल आएगा, क्योंकि टोटल कितना डिग्री होता है? एक तरफ 180, लाइन के एक तरफ 180, ये 130 हो गया तो ये 50। ठीक है, अब इस 50 को 2 बराबर भागों में T और T में, तो ये 25 हो जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा। अब B यहां पे है, ये 30 और ये 25, टोटल कितने हो गए? 55। टोटल एक त्रिभुज में होता कितना है? ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में होते कितने? 180। 180 में 30 और 25 चला गया, मतलब 55 चला गया। 180 में 55 चला गया, बचा कितना? 125 डिग्री। 125 डिग्री इसकी वैल्यू हो गई। चलो तो 100 ऐड कर दिया, 225, 215। 215 आपका राइट आंसर है। कौन से एग्जाम में पूछा गया है? ये पटवारी 2019 के एग्जाम में पूछा गया है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन वही है, हमने जो तरीका बताया है ना, वही तरीका है। क्या? कि जो भी पूछा है उसके तरफ सारे एंगल को फोकस करो, उसके तरफ शिफ्ट करो। क्या पूछा है? x का मान, x कहां है? ABC, ABC, तो ये x है, तो सारे एंगल को इसी तरफ शिफ्ट करना है। चलो ठीक है, AEF कितना है? 90 डिग्री दिया गया है, ये मान लो 90 डिग्री है, 90 डिग्री दिया गया है, ये 95 नहीं है,
मान लेते हैं 90 डिग्री है। अब देखते हैं भाई, देखो ये दोनों पैरेलल हैं, PQ इज पैरेलल टू RS, तो ये एक ट्रांसवर्स लाइन हो गई। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? ठीक है सर, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है तो इस तरफ भी 90 डिग्री नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। अब देखो ये त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 110 आए? क्यों? क्योंकि ये बाह्य कोण हो गया, एक्सटीरियर एंगल, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 20 डिग्री होनी चाहिए, तभी तो ये 110 होगा। तो आंसर कितना होगा? 20 डिग्री। लेकिन यहाँ पे 20 डिग्री नहीं दिया गया, तो हो सकता है ये 95 डिग्री हो। 95 डिग्री करके देखें क्या? 95 डिग्री करके देखते हैं। ये 95 डिग्री है तो ये भी 95 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना डिग्री आएगा? 85 डिग्री। 85 डिग्री में कितना जोड़ें कि 110 आ जाए? क्यों? देखो भाई, एक्सटीरियर एंगल का कंसेप्ट आपने सीख लिया है। ये 85 है, ये बाह्य कोण है। बाह्य कोण क्या होता है? जिसके साथ वो, जिसका बाह्य कोण है उस कोण को छोड़ के बाकी दोनों कोणों का योग, जिसका बाह्य कोण है उस कोण को छोड़ के बाकी दोनों कोणों का, बाकी दोनों एंगल्स का सम। तो 85 में कितना ऐड करें कि ये 110 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 25 ऐड कर दो ना। तो आंसर कितना आया इसका? 25 है। कहाँ पे? अच्छा, ये कहीं पे नहीं आया, ये ऐसे ही क्वेश्चन। तो आप देख रहे होंगे मिक्स क्वेश्चन लिया है। प्रीवियस ईयर के साथ साथ नए क्वेश्चन, नए टाइप भी आपके सामने हमने रखे हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, इस टाइप का। ऐसे हम ना और क्वेश्चंस लाएंगे, इस टाइप के लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो देखो क्या है भाई। EAC 40 डिग्री है, EAC 40 डिग्री है। FDG 55 है। HAB X है, ये X है, तो X का मान निकालना है। सिंपल सी बात है। चलो बहुत बढ़िया। हमने देखा ये 55 है ना, तो कौन कौन? ये भी 55 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं और ये पैरेलल हैं। चलो ये 55 हो जाएगा, ठीक है, ये 55 हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये x है तो ये भी x नहीं हो जाएगा? क्यों? ये दोनों पैरेलल हैं, ये कट कर रही है, x हो गया। ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कितनी वैल्यू आई? 5 4 9 95। तो x के लिए कितना बच गया? 85 नहीं बच गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 85 हो गई। क्यों ऐसा हुआ? देखो ध्यान से देखते जाना। हम कुछ नहीं कर रहे, सबको ना इसके पास शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 55 तो ये 55, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, 55 डिग्री। हमने ध्यान से देखा ये x है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये x है, ये लाइन कट कर रही है तो ये भी x। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 55 डिग्री प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिग्री माइनस 95, कितनी डिग्री आ गई? 85 डिग्री आपका राइट आंसर है। अच्छा एक चीज और, यदि आप हमसे मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 15 जुलाई से। 3 बैच में ये क्लासेस चल रही हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस 2 नंबर्स पे आप कॉल करके और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा जो CG व्यापम का या हॉस्टल वार्डन का बैच है वो सोमवार से स्टार्ट हो चुका है। इसको आप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और अधिक बल दें, जिससे कि आप
आने वाले एग्जाम्स को क्रैक कर सकें। चलिए मिलते हैं लाइन्स एंड एंगल्स के और नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।